नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू भाई। गुड आफ्टरनून भाई, नमस्ते भाई। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। अप्रोक्सीमेशन मेथड एक ऐसा मेथड जो हमें रफ आइडिया से किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखा देता है। ठीक है, लास्ट क्लास से उससे पहले हमने L2D मेथड कराया आपको, जो बहुत शानदार मेथड है, लास्ट 2 डिजिट वाला। फिर हमने लास्ट डिजिट मेथड किया कल की क्लास में। आज की क्लास में अप्रोक्सीमेशन मेथड करेंगे। कल 0.0% मेथड में पढ़ाऊंगा। ये सारे मेथड जब मिल जाते हैं ना, तो 100 में से 60, 70, 75 क्वेश्चन ऐसे ही निमट जाते हैं। और हमें 100 में से ना 50 क्वेश्चनों में निमटना होता है दूसरों से आगे, पर 70-75 में हम निमट जाएंगे आगे। ठीक है, यानी और भी ज्यादा 20-25% ऐसा होता है जब हमारी कैलकुलेशन फाइनली फिर भी बचती है, पर जो बच्चा ये लेके जाता है वो हमेशा आगे ही रहता है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में ये खत्म करेंगे हम पूरा, है ना। राम राम भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन का यूज कहाँ किया जाता है? सबसे पहले पहला जवाब नियरेस्ट टू वाले सवाल में। काफी सवाल देखे होंगे आपने, लिखा होगा उसमें निकटतम दशमलव संभव मान, नियरेस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो उस सवाल में हमारा अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल काफी बार किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद बहुत क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत क्वेश्चनों में पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। कई जगह वहां पर अप्रोक्सीमेशन से आंसर जल्दी आ जाता है। डीआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है अप्रोक्सीमेशन का। कई जगह ये लगाना पड़ता है भले ही बोला ना गया हो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें नियरेस्ट या अप्रोक्सीमेट नहीं बोला जाएगा, पर फिर भी हम लगाएंगे अपना आंसर जल्दी निकालने के लिए। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके भी अप्रोक्स लगाया जाता है। कई बार दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं कि भाई लास्ट डिजिट लगा दी फिर अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, डिजिटल सम लगा दिया, दो ऑप्शन मैच करके अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट लगा दी साथ में अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, 0.0% लगा दिया साथ में अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। तो ये जितने कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने आप में इंडिविजुअल तो इस्तेमाल होते ही हैं, कई बार ये दूसरे के साथ कंबाइन होकर भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का ही बैच है भाई ये, कोई और कैलकुलेशन के लिए बैच की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन मेथड कब लगाएं? सबसे पहली चीज, जब ऑप्शन दूर दूर हो तब ये तरीका रामबाण है भाई। जब ऑप्शन दूर दूर है ना, तो भाई साहब मैं बोलूंगा इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब ऑप्शन दूर दूर हो तभी हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो कई जगह हम ऐसा करेंगे कि ऑप्शन पास पास भी होगा तब भी इसे लगाएंगे। ठीक है, पर वो जब भी लगा पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस मेथड को क्वेश्चन के माध्यम से समझना आसान होगा। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अब इस मेथड को हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये बात को समझना, ये इसकी कैलकुलेशन है। हमें ये तो मतलब नहीं है कि क्वेश्चन से ये कैसे आया, ये थियोरिटिकल पार्ट है। ये क्वेश्चन पेपर में आया, सारे क्वेश्चन पेपर के, सारे ऑप्शन वही हैं, ये कैलकुलेशन बन गई इसकी। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि भाई मुझे क्या निकालना है। मुझे निकालना है 9 की वैल्यू ये है, 4 की ही आएगी। भाई मैं देखता हूं 9 का लगभग 11 गुना, 4 का लगभग 11 गुना 44 होता है। 44 के करीब आंसर आने वाला है। ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये दोनों 44 के करीब है। अब दो ऑप्शन ऐसे मिल गए मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने बोला था ना कंसेप्ट को मिक्स करके भी हम लगा देते हैं। अब मैं देखता हूं 4 एकम 4 और नीचे 9। 9 को किससे गुणा करें कि लास्ट में 4 आ जाए? 6 से। तो 6 वाला ये है, ये आंसर हो गया। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये नहीं है कि हर जगह हम सीधा सीधा अप्रोक्स से ही आंसर निकाल लें। कई बार दो कॉन्सेप्ट हम यूज करके उस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है जी, आइए अगले कैलकुलेशन पर आते हैं। ध्यान से देखिए, 11 की वैल्यू ये है, 6 की निकालनी है। सबसे पहले अगर मैं लास्ट डिजिट देखूं, 6 चौक 24 यानी 4 नीचे 1, तो लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। लास्ट में 4 इन दो ऑप्शन में बचा।
अब भाई ऐसा कई बार होगा, डीएस निकाला 2 ऑप्शन मैच हो गए, एमजी कॉन्सेप्ट लगाया 2 ऑप्शन मैच हो गए, ठीक है। तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, 2 ऑप्शन मैच हो गए, 3 ऑप्शन मैच हो गए, तो क्या करना है। अब ये 11 है, ये 6 है, लगभग इसका आधा है ना, अप्रोक्स निकालें, लगभग मतलब अप्रोक्स, लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा, इसका आधा हो गया 63 का आधा 31.5, 31.5 से ज्यादा हो गया थोड़ा, 32 भी बोल सकते हैं, 33 भी बोल सकते हैं, यानी आंसर मेरा ये आने वाला है, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आधे से थोड़ा ज्यादा, ठीक है जी, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 की वैल्यू ये है, 6 की निकालनी है, ध्यान से देखिए जरा, बहुत ध्यान से। अगर मैं ध्यान से देखूं, 5 के साथ 19 लगभग 4 गुना, 6 के साथ 4 गुना लगभग 24 आएगा, यानी 24 से थोड़ा छोटा, ये थोड़ा छोटा तो नहीं है, ये भी थोड़ा छोटा नहीं है, ये भी थोड़ा छोटा नहीं है, 24 से थोड़ा छोटा है ये वाला, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है, और डायरेक्ट आंसर है हमारे सामने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 73/144, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ये कैलकुलेशन है, गुणा 100 करके परसेंटेज निकालनी है। अगर ये 72 होता तो कितना आता, 50%, पर ये तो 72 + 1 है, 50 से थोड़ा ज्यादा। अब मैं देख रहा हूं कि 50 से थोड़ा ज्यादा तो ठीक है, पर ये ऑप्शन थोड़े करीब करीब है, ध्यान से बात को समझना, ये ऑप्शन थोड़े करीब करीब है। तो अगर मैं बोलता हूं 72 कितना है, 50%, एक कितना है भाई, एक के अंदर तो 1% भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि 1% भी 1.44 है, तो 50 से बड़ा होगा और 51 से छोटा होगा, तो यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारा हम अप्रोक्स से कर रहे हैं, अप्रोक्स मेथड लगाते लगाते इंप्रूव होता है, कोई ऐसा रूल नहीं है अप्रोक्स मेथड का। अगला देखिए, एक क्वेश्चन था ये हमारे सामने, एलिगेशन हमने लगाना है, ये 80% है, 75% है, 2 है, 3 है, ये बताना है कितना आएगा। अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि मेरा आंसर 75% से बड़ा आएगा और 80 से छोटा। भाई सिंपल सी बात है, बाजार में आप गए, 2 चीजें लेकर आए, 75% वाली और 80% वाली, वो कितनी भी लेकर आए, तो फाइनल मिक्सचर जो बनाएंगे 75% से बड़ा बनेगा, 80% से छोटा बनेगा। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, सारे पेपर में आए हुए सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन 10166 का 20%, ये इसका फाइनल कैलकुलेशन मुझे करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मुझे नजर आ रहा है 11 दूनी 22, तो 22 कहां पर नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, भाई ये कट गया, ये कट गया, 24 तो नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में सवाल आए हुए हैं, सारे ऑप्शन भी मैंने वही लिए हैं, क्वेश्चन भी वही लिए है। मेन बात है कि आप इस चीज पे कितनी प्रैक्टिस करके गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ये 20 है, ये 30 है, ये 7 है, ये 3 है, ये बताना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अलग अलग वेराइटी इसलिए लिए कि आप अलग अलग जगह लगा के सीख पाए। भाई सॉल्व कैसे करते हैं एलिगेशन, 30 में से 20 गया 10, यानी 3 की वैल्यू हो गई 10, 7 की वैल्यू कितनी हो गई, अब मैं पूरा नहीं निकालूंगा, 3 की वैल्यू 9 होती तो 3 गुना हो जाता, यानी 21 हो गई लगभग। अगर इसमें लगभग 21 और जोड़ देता हूं तो 51 52 लगभग ऐसे आने वाला है, 51 52, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। आप देखिए पूरी कैलकुलेशन मैंने नहीं करी है, फिर से ये बता रहा हूँ, 30 में से 20 गया 10, 3 की वैल्यू 10 हो गई, 7 की कितनी आएगी मुझे ये नहीं पता कितनी आएगी, ये पता है लगभग 21 मान लो, 3 गुना, तो 21 और जोड़ूंगा तो 51 50 लगभग वैसे नजर आ रहा है, वो कहां पर नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में नजर आ रहा है,
अगला देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है। 8% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन कितनी होगी। अगर मैं ध्यान से देखूं, भाई पॉपुलेशन ये बतानी है कि अब कितनी हो गई। तो 2 लाख में कितनी जुड़ी, तो ये 2 लाख अगर मैं 2 हटा देता हूं, ये जो पॉपुलेशन बची है ये वो है जो जुड़ी है। तो अगर मैं 2 लाख का 16% या 17% निकालता हूं, 17 दूनी क्या होता है, 34 होता है। तो 33-34 के करीब आंसर आ जाएगा। कहां पर है, ये रहा 33। क्योंकि 2 लाख तो पॉपुलेशन थी, बाकी बढ़ोतरी है। 2 लाख मैंने हटा दिया तो ये बची बढ़ोतरी। तो 33 वाला मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, पूरा हमें नहीं करना है इसे भी। अगला देखिए, इसकी परसेंटेज बतानी है गुणा 100 करके। ठीक है, अब मैं इसे कैसे करता हूं, ध्यान से देखिए। 13 को किससे गुणा करूं, लगभग कि 150 आ जाए। तो भाई ध्यान से देखिएगा, तो वो आ जाएगा मेरा डी ऑप्शन। मैंने परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करी यहां पर। ठीक है जी, 13 को मैं किससे गुणा करूं कि 150 आ जाए। भाई 13 से तो करूंगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 8 ले लेता हूं, 104 हो गया। 10 ले लेता हूं, 130 हो गया। बचा ये डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 20, 30, 40 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, ये 20%, ये 20% अवेलेबल होते हैं, ये 30% अवेलेबल होते हैं, ये 40% अवेलेबल होते हैं। तो वर्किंग परसेंटेज बतानी है क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो वर्किंग परसेंट देखिए 20% से तो ज्यादा होगी। नेट अगर मैं निकालूंगा 40 से कम होगी। फिर से अप्रोक्स लगाऊंगा तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ए ऑप्शन। 20% से बड़ी और 40% से छोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कैलकुलेशन करनी है मेरे को, 18/118 ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगर मैं 18 से काटता हूं, 18 6 108 बचा 10, 6.5 आ गया लगभग, यानी 1/6.5। ठीक है, अब इसे मैं कैसे देखता हूं, 6.5 को किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखना, 6.5 को किससे गुणा करेंगे कि 100 आ जाए। तो मुझे नजर आ रहा है क्या, ये नजर आ रहा है 15.25। 15 6 90 हो गया, 97.5 हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। क्लियर भाई। फिर से एक और एग्जांपल इस तरीके का, 15/115, 15/115 सॉल्व करना है, ये आंसर है, ऑप्शन है। 15 से काटता हूं, मेरे को ही नजर आ रहा है कि, एक सेकंड हो जाइए, अगर ये 120 होता तो 1/8 आता, यानी 12.5%। तो 12.5% से थोड़ा ज्यादा क्यों, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू छोटी हो गई है। तो थोड़ा सा ज्यादा कौन सा आएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर है। अगला देखिए, 108 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, 108 ये कितना है, 345, 3 गुना से ज्यादा। तो यहां पर भी ये देखता हूं 3 गुना से ज्यादा आएगा, नहीं 300 से ज्यादा। 300 से ज्यादा कहां पर है, ये रहा, 3 संख्या देख रहा हूं ना मैं, 320 आंसर हो जाएगा।
कैलकुलेशन काफी हद तक बच जाएगी भाई। ठीक है, ये 3 अंक है, ये 3 अंक ले लिए, देखा कितनी बारी में गया, 3 गुना से ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा यानी एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो गया। तो कई सारी जगह ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर हमें करना पड़ता है, उस मिक्सचर के बाद आंसर निकल कर आता है, तब हमारी कैलकुलेशन हटती है। ऐसा नहीं कि कोई एक तरीका ले जाए उससे कैलकुलेशन लगेगी लगेगी, ऐसा नहीं होता कभी। मेरे भाई अप्रोक्स कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट 2 डिजिट जो भी मल्टीपल दिखे हमें, 108 को अगर मल्टीपल देखना है तो भाई 2 से तो नहीं भाग होगा, जब 3 लूंगा तभी भाग होगा कम से कम, इसलिए 3 लिए। ठीक है, अगर 1080 होता तो मैं 4 ले लेता। अगला देखिए, यहाँ 25 लिखा है, यहाँ 30 लिखा है, या 9 या 1। अब भाई आपको पता है आंसर जो आएगा 25 से बड़ा होगा, 30 से छोटा होगा। क्या कोई एक ऑप्शन है? बिल्कुल है ये रहा। भाई ऐसा हर बार तो नहीं होगा, पर बहुत बार मिल जाएगा, 100 में से 20-30 बार तो आपको मिल जाएगा कि भैया जो रेंज है, रेंज से बाहर ही है ऑप्शन। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो रेंज में है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये सारे तगड़े तगड़े सवाल है भाई साहब, इनकी कैलकुलेशन ना बहुत लाजवाब है। देखिए क्या कह रहा है, ये नेट निकालना है मेरे को फाइनली, ये कैलकुलेशन करनी है मेरे को, आंसर इनमें से है। अब ध्यान से देखिएगा बहुत, अब हम पूरा तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, 18 और 15 33.8 लगभग 34 मान लिया मैंने। ठीक है, इसकी अगर बात करें 18 इंटू 15, ठीक है, तो 2.7 हो गया, तो 34 तो लगभग ये आ गया था, और ये लगभग 2-2.5 और लगा लेते हैं तो 36 से तो बड़ा ही आएगा आंसर, ये आ गया आंसर। क्या मैंने पूरा सॉल्व किया? जी नहीं, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, 18 की जगह 19 ले लिया, 19-15 34 ले लिया, और ये लगभग 2-2.5 के करीब है, तो भाई साहब 37% के करीब आंसर आएगा, जो कि मेरे को ए ऑप्शन पे नजर आ रहा है। अगला देखिए, क्या नजर आ रहा है बताइए? मुझे नजर आ रहा है 12 का लगभग 8 गुना, 8.5 गुना मान लेते हैं। ठीक है, 50 का 8.5 गुना क्या आएगा भाई? 425 आ जाएगा, ये रहा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8.5 के अगर आप 8 गुना भी लें आंसर उससे भी आ जाएगा। 12 अट्ठे 50 अट्ठे यानी 400 के करीब वाला, ये रहा 400 के करीब वाला। मैंने 3 डिजिट क्यों ली है? क्योंकि भाई 2 लेके डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो कम से कम 3 तो लेनी पड़ेगी, तभी कोई मल्टीपल पता लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, 2.4 मीटर का कितना परसेंट है? 3.2। ध्यान से देखिए भाई, 2.4 मीटर का यानी 2.4 सेंटीमीटर तो 1% के बराबर हो गया, है ना भाई? अभी 1% के करीब ही नजर आ रहा है मेरे को, 3.2 2.4 सेंटीमीटर के करीब आ रहा है, तो डी ऑप्शन आंसर हो गया, खत्म। कैलकुलेट थोड़ी करा है मैंने, अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया भाई। 2.4 मीटर है यानी 2400 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर, तो भाई 1% कितना हो गया? 2.4 सेंटीमीटर, तो 1% के करीब ही है, तो सोल्व करने की जरूरत क्या है? डी ऑप्शन वैसे ही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसके अंदर जो जो आइडिया बता रहा हूं ना, बहुत जगह काम आएंगे आपके। अब आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होगा? मुझे देखते ही आंसर नजर आ गया, ये बहुत सारे बच्चों को नजर नहीं आएगा, वो इसलिए क्योंकि उनका नजरिया है ही नहीं वो। भाई मैं क्या देख रहा हूँ, 101.5 की वैल्यू ये है, 100 की निकालनी है, तो वैल्यू क्या आएगी? इससे छोटी। कोई बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने? नहीं, अब
गूगल करके देखना, टाइप करके देखना, चारों ऑप्शन देखना पेपर में आए या नहीं आए, ठीक है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 3/59, अगर 3/60 होता तो 5% होता, 5 से बिल्कुल करीब, ये रहा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 5 के बिल्कुल करीब, क्योंकि 60 की जगह 59 है, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बिल्कुल करीब आएगा। 7/119 परसेंटेज बतानी है, यानी 1/17। 17 को मैं लगभग किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए? भाई लगभग 6 से, 17 6 102 होता है, आंसर आ गया। पूरा सॉल्व थोड़ी करेंगे, लगभग निकाला है हमने, है ना। अगला देखिए, ये आपके सामने, अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, मुझे नजर आ रहा 8 और 2 10, 10.7, यानी 10.7 ये हो गया, यानी 11 के करीब। ये वैल्यू देखता हूं, 8 दूनी होता है 16, तो ये तो 0.16, 0.20, 0.30 इतना होगा, ये कोई एक नहीं बढ़ा देगा। तो मुझे नजर आ रहा है 10, 10.5, यानी 11 के करीब करीब ये मेरा आंसर आने वाला है। तो 11 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन। सॉल्व नहीं किया भाई मैंने, फिर से यही बात बोल रहा हूं, ये आया मेरी कैलकुलेशन में 8 2 10, 10.5, 10.7, लगभग 11, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखूंगा मैं। मुझे नजर आ रहा है 8 दूनी 16, 16/100 यानी 0.16, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला, बहुत बड़ी चीज नहीं जुड़ रही उसके अंदर। तो 10.5 के बाद 10.7, तो यही आ गया, तो 11 ही बचा जो आंसर हो सकता है। अगला देखिए, नियरेस्ट टू एन इंटीजर। अब बहुत ध्यान से बात समझना, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन पूछी है यहाँ पर एग्जामिनर ने। भाई 72 का 33.1% निकालना है। अगर 33.33 बोलता, मैं ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 33.33 क्या होता है? 1/3, यानी 2400। मुझे ये तो पता था 2400 के करीब आंसर आएगा, वो तो वैसे ही दिख रहा है, पर मुझे दो ऑप्शन भी बिल्कुल करीब नजर आ रहे हैं 2400 के, ये और ये, ठीक है। अब 0.2% की अगर बात करें तो 72 दूनी क्या होता है? 144, यानी 14 पॉइंट कुछ और घट जाएगा इसमें से। तो मुझे नजर आ रहा है 2386 के करीब मेरा आंसर आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। फिर से कहूंगा, पूरा सॉल्व हमने नहीं किया। 33.1 था, इसे 33.33 ले लिया, 2400 माइनस 0.2% जो कि 14.4 आ गया। 2400 मैंने 14 घटाऊंगा, 24 2385 86 वही ले सकता हूँ। 85 86 के करीब है ये वाला, ये दूर है, तो इसलिए बी ऑप्शन आंसर आ गया मेरा। अगला देखिए, छत्तीस की वैल्यू है 46.41 की निकालनी है। 36 का कितने गुना हो गए? 36 एकम 36 है ना, बचा 31, 9 बारी में लगभग 19 गुना, ठीक है, लगभग 19 गुना। तो अगर मैं 19 गुना करता हूं इसका, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, 19 गुना मैं करता हूं अगर 46 का, 46 छोड़िए 45 का ही कर लेता हूं। 45 से मैं क्या करूंगा? 4.5 ही देख लेता हूं, ठीक है। 19 चौक 76 और 19 का आधा 8.5, 9.5, यानी 85 के करीब हो गया ये। 85 के करीब, ये 85 के करीब है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये रहा ना 85 के करीब। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देख रहे हो ना, मैंने इसे पूरा सॉल्व किया ना इसे पूरा सॉल्व किया, और आंसर मेरे सामने है, देखिए ये रहे ऑप्शन, ठीक है। मेरे भाई आगे का हमने कुछ भी नहीं लिया,
36 एकम 36 लिया और फिर 9 ले लिया, फिर आगे भी कुछ आता वो मैंने लिया ही नहीं है, मैंने केवल 19 गुना देखा है। 19 गुना देखा, 46.41 का तो मैं नहीं कर सकता, मैंने 45 का देखा, 45 के लिए मैंने 4.5 का देखा, तो ये 85 के करीब आया, एक ही ऑप्शन नजर आया, आंसर हो गया। क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे तो आसानी से निकल गया। अगला देखिए, ध्यान से देखिए, 4600 का इतना परसेंट निकालना है, ठीक है भाई, ये तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है। 46 का 4 गुना कितना हो गया, 160, 184, ठीक है जी, 184। 0.8185 का छोड़ो, 0.2 ले लेता हूं, 0.2 का मतलब कितना हो गया, 92। 18,492 के करीब ये नजर आ रहा है, देखिए डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्या पूरी कैलकुलेशन करी है मैंने, जी बिल्कुल नहीं करी है, ध्यान से देखिए, 46,000 का 40% निकाला, इतना आया, 0.185 की जगह 0.2 ले लिया, जो कि 92 आया, तो 18,492 बन गया ये, यानी मेरा आंसर इसके करीब आने वाला है। ये रहा देखिए, एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन बचा नहीं है मेरे पास, ठीक है जी। अगला देखिए, क्या आंसर आएगा बताइए, आप में से सभी को बताना, ऑप्शन दूर दूर है। बताइए क्या आंसर आएगा। अगर मैं इसे 25% ही ले लूं, 1/4, तो लगभग 66 के करीब होना चाहिए, ये रहा आंसर आ गया, खत्म। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 21 की वैल्यू है ये, 14.49 की निकालनी है। 21 का कितने गुना हो गया, 21 चौक 84, लगभग 4.5 गुना। और अगर इसका 4.5 गुना करता हूं तो भाई 15 का 4.5 गुना करता हूं, 60-65 आएगा, 60-65 के करीब नजर आ रहा है, ये आंसर आ गया भाई। क्या फर्क पड़ रहा है, सीधा सीधा आंसर है आपके सामने, पूरी कैलकुलेशन नहीं है, फिर से सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लगाया है। अप्रोक्सीमेशन अगर हम डीएस, एमजी कॉन्सेप्ट, 11 आरडीएस इन सबके साथ कंबाइन कर देना भाई साहब, रॉकेट की तरह आंसर निकलते हैं। वो कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है भाई। मेथड हमने पढ़ ली, एग्जामिनर ने 2 ऑप्शन एक जैसे दे दिए, फिर क्या करेंगे, तो भाई वो बच्चे करते हैं जिनके पास एक आध वीडियो का तजुर्बा होता है, आपके पास पूरे बैच का तजुर्बा है, तो आपको वो ऑप्शन कैसे हैंडल करने वो इन मेथडों से पता लगेंगे। अगला देखिए, बताइए क्या आएगा, देखते ही आंसर आना चाहिए भाई। 32 की वैल्यू है कितनी, 800, 100 की निकालनी है, लगभग 3 गुना नजर आ रहा है, ये भी लगभग 8 का 3 गुना 24 होता है, तो 24 के करीब कौन सा है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये रहा आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करी ही नहीं हमने, ठीक है। मैथ में नंबर नहीं आ रहा तो भाई पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो। अगर आप गणित के महाकुंभ बैच में हो तो उसे आराम से सबर के साथ पढ़ो, सारी गणित की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, ठीक है। जल्दबाजी मत करना बस। 40 की वैल्यू 250 है, 44 की क्या आएगी बताइए। चलिए, एक अप्रोक्सीमेशन क्या है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है बस, कोई मेथड नहीं लगा रहे हम यहाँ पर, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि भैया ये नहीं हो सकता तो ये क्यों हो सकता है। भाई 40 की वैल्यू 250 है, 44 की क्या होगी, इसके करीब ही होगी, इसके करीब कौन सा नजर आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। मैंने कौन सा सॉल्व किया इसे, मैंने भी सॉल्व नहीं किया। सर सीजीएल निकालना है, बिल्कुल भाई सीजीएल निकालना हो आपको या और भी कोई बड़ा एग्जाम निकालना हो, उसके हिसाब से ही गणित का महाकुंभ बैच है। आपने नहीं लिया हुआ तो आप वो ले सकते हैं, आपकी जिंदगी पलट जाएगी, पर लेना जब आप उसे ढंग से पढ़ पाओ। और अगर आपके पास है
तो भरोसा रखिए उस बैच पे, एक एक क्लास का एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से बनाइए, टाइम के साथ सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने, बहत्तर का 3 गुना 216, 432, 360 गुना नजर आ रहा है मेरे को ये। तो अगर 360 गुना मैं इसका निकालता हूं तो क्या आंसर नजर आ रहा है? देखिए मुझे तो नजर आ गया, क्या नजर आ रहा है? ये आंसर हो गया। मजाल है कोई बच्चा वैसे कैलकुलेशन करके इसे इतनी जल्दी कर दे। तो ये कैसे नजर आया मेरे को? मैंने सिर्फ यही देखा 16.66, लगभग 1/6 होता है 360 का, लगभग कितना हो गया? 60। तो 60 के करीब होना चाहिए बिल्कुल आंसर। 60 के करीब ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है तो सही पर ये ज्यादा करीब है, इसलिए इसे आंसर मार्क कर दिया। गणित का महाकुंभ बैच भाई, MG कॉन्सेप्ट ऐप पे गणित का महाकुंभ बैच है, वो ले लो और मन लगा के पढ़ लो, ठीक है मेरे भाई। सभी एग्जाम के हिसाब से मैंने उसके अंदर पढ़ाया आपको, चाहे CDS का हो, चाहे CGL का हो, CGL मेंस हो, या मुश्किल से मुश्किल हो लेवल, आने वाले 2 साल के हिसाब से अपडेटेड है। पिछला गया हुआ सब कुछ उसके अंदर है, जो प्रेजेंट है वो चल रहा है, ठीक है। और ज्यादा तारीफ हम अपने मुंह से करेंगे नहीं, आप खुद पढ़ के देख लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा। अगला देखिए, सौ बटा 7.5, 7.5 को किससे गुणा करोगे कि 100 हो जाए? 8 को हम करते हैं 12.5 से, 12.5 से थोड़ा बड़ा, 12.5 से थोड़ा बड़ा आ गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। देखिए है ना, अब ये करते हुए तो सर मैं बिगिनर हूँ, मैथ कैसे करूं? मेरे भाई बिगिनर के लिए भी है बैच, एडवांस वाले बंदे के लिए भी है, क्योंकि लो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक के लिए गणित का महाकुंभ बैच, ठीक है। हमारे बैच ऐसे नहीं होते कि साल में 10 बार आ रहे हैं, 2-3 साल में एक बार आता है हमारा बैच, ठीक है। लास्ट बैच जो आया था वो 3 साल पहले आया होगा, फिर अभी बैच आया है गणित का महाकुंभ, उसे भी 1 साल होने वाला है, वो भी अब खत्म होने वाला है। अगला बैच पता नहीं कब आएगा, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। तो हमारे यहाँ बैच एक ही आता है और वो बहुत अच्छे से कराया जाता है, बिल्कुल बेसिक से है भाई। अगला देखिए, बताइए मुझे क्या नजर आ रहा है? 7,000, 29.5 की जगह अगर मैं 30 ले लूं तो 2100 हो जाएगा, 7 या 21, 21 के करीब कौन सा है? ये रहा, आंसर हो गया भाई, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा? बत्तीस 32.25 की वैल्यू है, 100 की निकालनी है। 32 का कितने गुना है? लगभग 3 गुना से ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा। 20 का 3 गुना होता है 60, 60 से ज्यादा। ये तो 60 ही है, ये 56 है, ये 52 है, ज्यादा वाला है ये वाला। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मुझे मतलब ही नहीं है ये आंसर अप्रोक्सीमेट दे रखा हो, एक्यूरेट दे रखा हो, मेरा आंसर ठीक है, ठीक है। लास्ट चीज और देख लेते हैं, ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। पंद्रह इंटू 15.7625%, अगर मैं इसे 16% ले लूं, 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 करते हैं 240 आता है, यानी अगर मैं दशमलव भूल जाऊं तो 240 नजर आना चाहिए। दशमलव भूल जाओ, क्या ये 240 है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? बिल्कुल है जी, 236 ही है। और मेरा आंसर इससे थोड़ा कम ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने 16 लिया, निकालना तो मेरे को ये है, तो जो मेरा आंसर आया है उससे छोटा आंसर आएगा मेरा, तो ये रहा 236, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज का सेशन अप्रोक्सीमेशन मेथड पर। ये मेथड ना आप अपना डेली बेसिस पे जब लगाएंगे चीजों को, तब और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और इस मेथड का अकेले तो यूज है, पर कई जगह ऐसा होगा कि हमें
डीएस सेम मिल रहा है, मल्टीपल सेम मिल रहे हैं, या लास्ट डिजिट सेम मिल रही है, तो चीजों को ना कंबाइन करके आंसर निकाला जाता है। ऐसा नहीं होता कि भैया ये एक मेथड है, केवल यही कर लो, इसी से सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो तभी मैं एक नहीं बहुत सारे मेथड आपको कराता हूं। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस बुक के अंदर, जिस बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन के गुरु मंत्र, डिजिटल सम, 11 RDS, MG कॉन्सेप्ट, 0.0, लास्ट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, L2D, रिमाइंडर थ्योरम, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये सारे वो मेथड हैं जो आपके एग्जाम कैलकुलेशन को बहुत सुपर फास्ट बनाएंगे। तो अभी हमारा बचा है डिजिटल सम, 11 RDS, MG कॉन्सेप्ट, 0.0 और एक DI वाला पार्ट बचा है। ठीक है, अगली क्लास में हम करने वाले हैं 0.0% मेथड। और जिन बच्चों ने ये बैच लिया है, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हैक बुक आपने नहीं ली है तो हैक बुक अभी आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। ठीक है, कैलकुलेशन की ऐसी बुक है जो आपने कभी देखी नहीं होगी। आप बाजार में 1000 रुपए भी लेके जाएंगे ना, तो भी आप इस किताब का कंटेंट नहीं ला सकते। मेरा दावा है आप सबसे, क्योंकि ये रिसर्च पर आधारित किताब बनाई गई है और फ्लिपकार्ट पर आजकल अच्छा खासा ऑफर आया हुआ है, तो आप उससे ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।